हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन हैंड पे आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फ्रैक्शन नंबर को सिंप्लीफाई करने में उनको प्रॉब्लम्स होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन नंबर को कैसे हम रिड्यूस करते हैं, कैसे उसको उसके लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कहता है आज का वीडियो जो कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म, यानी कि हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन नंबर हमें है दिया जाता है जो हमारे बुक्स में आता है, बच्चों को सेकंड क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है कि फ्रैक्शन नंबर है और उसको क्या करना है, आपको उसको लोवेस्ट टर्म में डिफाइन करना है, उसको रिड्यूस करना है। तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें आती रहनी चाहिए। हमें आना चाहिए टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग हमें टेबल आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, टेबल के साथ साथ हमें डिवाइड करना आना चाहिए। अगर हमें दो चीजें आती हैं, क्या, टेबल आती है और डिवाइड करना अगर आता है, तो माय डियर हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको करने के कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका क्या है कि डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है ना, डायरेक्ट डिवाइड कैसे कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट डिवाइड के बाद होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट डिवाइड के बाद होता है इसका कॉमन फैक्टर। ओके, ये दो टर्म हैं, क्या, डायरेक्ट डिवीजन, डायरेक्ट डिवाइड है, कॉमन फैक्टर। इन दो तरीके से, दो रूल से, दो टेक्निक को, इन दो टेक्निक को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्रैक्शन, दिए हुए फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, उसको लोवेस्ट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, उसको लोवेस्ट टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए आप देखते हैं। सपोज करिए कोई फ्रैक्शन है जो दिया हुआ है 8/2। अब कह रहा है कि हम इसको कैसे करेंगे, इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है, रिड्यूस करके दिखाना है करके। ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे भाई, कह रहा है लोवेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या कहा, इसमें दो चीजें, हम सबसे पहले डायरेक्ट डिवाइड देखते हैं। क्या देखते हैं, डायरेक्ट डिवाइड। और डायरेक्ट डिवाइड देखते हैं, अगर डायरेक्ट से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो ऐसे केसेस में माय डियर हम कॉमन फैक्टर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है तो हम कॉमन फैक्टर का यूज करते हैं। वैसे तो एक चीज आप समझो कि अगर आपको कॉमन फैक्टर समझ में आ जाता है माय डियर, तो आप सेम चीजें होती है, चाहे आप उसको डायरेक्ट डिवाइड भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट डिवाइड में थोड़ी सी चीजें होती हैं कि बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर में हमें दिमाग लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड में हमें यहां पर वो नंबर दिया रहता है जिससे हमको दूसरे नंबर को रिड्यूस किया जा सकता है। बट कॉमन फैक्टर में ऐसा नहीं होता है। कॉमन फैक्टर में वो नंबर हमको खुद से ढूंढना पड़ता है जिससे कि न्यूमरेटर एंड आपका डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। सो माय डियर आइए देखते हैं कि डायरेक्ट डिवाइड क्या कहता है। डायरेक्ट डिवाइड कहता है कि आपको क्या करना है कि लोवेस्ट नंबर से, ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है माय डियर, दैट मींस हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट डिवीजन। अगर नहीं होता है, छोटे नंबर से, उस स्मॉल नंबर से, आपके लोवेस्ट नंबर से अगर आपका बिगेस्ट नंबर डिवाइड नहीं होता है तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट डिवाइड रूल को नहीं यूज करेंगे। तब हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर। तो पहले देखते हैं क्या इसमें डिवाइड रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो कहते हैं कि इसमें 2 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, 8 से। और यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि देखो, अब हाँ चलो ठीक है, अभी करते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि 2 लेस देन 8, 2 क्या है, 8 से छोटा है। चलो भाई अब हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो चीजें क्या होती है ना कि हमारा रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को डिवाइड करना, लेकिन जब हम रिड्यूस करने की बात करते हैं, हम लोवेस्ट फॉर्म में जाने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डिनोमिनेटर में होगा तभी हम नॉमिनेटर को डिवाइड करेंगे, या नॉमिनेटर से अगर छोटी वैल्यू है तभी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पर जब रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने के केसेस में चीजें बदलती हैं। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेगी, वो चाहे जहां भी हो, छोटी वैल्यू चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, कहीं भी हो। ध्यान से समझिएगा कि छोटी वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आपका, वो चाहे इसकी प्लेस विच इज प्लेस ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कहीं भी हो, ठीक है, एंड
अगर वो कहीं भी है देन इट कैन बी डिवाइड टू बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर सकता है अगर डिवाइड हो रहा है तो। और करने के बाद कैसे उसको लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। तो कहता है भाई 8/2 यानी कि 2 इट इज टू ग्रेटर देन ऑफ 8। और हमने एक चीज ये देखी कि 2 8 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। चेक कर लेते हैं कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो कहता है लोएस्ट नंबर अपना छोटा 2 है, तो इधर लिखेंगे किधर, डिवीजर की प्लेस पे। और डिवाइडेंड कौन होने वाला है, 8 होने वाला है। चलो आता है 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या मिला 0। ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट डिवीजन तभी काम करेगा जब रिमाइंडर अपना क्या आएगा 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो काम नहीं करेगा, गलत है, फिर नहीं कर सकते। तो अब ऐसा क्या करेंगे, तो आ जाओ भाई देखो अब यहाँ पे भी काम करता है क्या, कॉमन फैक्टर का एक रूल यहाँ पर काम करता है। वो क्या होता है आइए देखते हैं। कहता है 8/2 8/2, ठीक है ना। अब जब डिवाइड हुआ 2 से 8 डिवाइड हो गया, क्रॉस बनाएंगे कितनी बार में आया 4 बार में आया। तो माय डियर अब 2 जो है वो जो डिवाइड किया है उसको 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा करते हैं अभी इस चीज को मैं आपको कॉमन फैक्टर में डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर 1 लिखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी रूल काम कर रहा है कॉमन फैक्टर का ही, कॉमन फैक्टर का ही, बात को याद रखिएगा। बट हम यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वो नंबर दिया गया है, वो नंबर पहले से ही है जिससे हम दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। ओके तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 4/1। बट माय डियर डिनोमिनेटर में हम 1 लिखें या ना लिखें, क्योंकि 1 प्लस और मल्टीप्लाई ये 3 ऐसे हैं, कौन कौन 1 प्लस और मल्टीप्लाई ये ऐसे हैं कि ये हाइड एंड सीक खेलते हैं। ये मैथ में कई जगहों पर ऐसी इनकी प्लेसेस आती है जहां पर ये नहीं रहते, दिखते नहीं है, ना होते हुए भी ये होते हैं। जैसे क्या गॉड कोई देख नहीं सकता है नहीं, लेकिन फिर भी हर जगह होते हैं। तो वैसे ये ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर ये दिखते नहीं है, ये लिखे नहीं जाते, बट इनकी उपस्थिति वहां पर रजिस्टर होती है और जब भी वहां जरूरत होती है इन्हीं को ही कैलकुलेट किया जाता है। ओके सो माय डियर मैथ के ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो हम इसको 4 भी लिख सकते हैं और अपना ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया 8/2 का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये चीजें आई होप सो लोवेस्ट। अभी देखिए इसको और देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, समझ में आए, ठीक है, ध्यान से देखिए समझिए। नहीं समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट में बात करें, कमेंट में आप मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करें, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको और भी टेक्निक और भी तरीके से समझाया जा सके। अगर आप मुझे अपनी लोकेशन भी भेजेंगे तो वहां पर मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए तो बात करते हैं, ये तो था एक तरीका। अगला मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया होता 12/24, राइट 12/24, तो भाई अब देखो फिर हमारे पास क्या है 12 लेस देन ऑफ 24 छोटा है। देखते हैं क्या डिवाइड होता है, पहले डायरेक्ट को यूज करेंगे, क्यों, ठीक है ना, डायरेक्ट को यूज करते हैं 12/24, ठीक है, कर लिया भाई 12 2 जा 24, 24 डिवाइड हुआ किससे 12 से, कितना आया 2। सो माय डियर 12/24, 24 को डिवाइड किया 2 आया और 12 ने डिवाइड किया इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, देखिए जिस जगह पे जो नंबर आ रहा है डिवाइड किया तो उसकी प्लेस पे 1 आया है, इसको डिवाइड किया इसकी प्लेस पर क्या आया है 2 आया है। तो इन नंबरों को इनकी प्लेस पे राइट करेंगे यानी कि 1/2, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा बच्चों कि कॉमन फैक्टर कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। आइए ये तो था हमारा डायरेक्ट डिवाइड रूल, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो या डिनोमिनेटर बड़ा हो, इट इज नॉट टू मैटर, यहाँ पर उनको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इनको क्रॉस करके हम इस फॉर्म में उनको लिखेंगे। ये हो गया इनका सिंप्लीफिकेशन, राइट। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये तो था हमारा डायरेक्ट डिवीजन। अब बात को समझिए, अब कहते हैं कॉमन फैक्टर। किसकी बात करते हैं, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं।
कॉमन फैक्टर में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉमन फैक्टर में हमें ध्यान रखने की, कॉमन फैक्टर कब कहाँ कैसे यूज करना है। डायरेक्ट डिवीजन तो बहुत ईजी है कंपेरिजन टू कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का कंपेरिजन अगर हम करें तो डायरेक्ट डिवीजन माइनर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं डायरेक्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये 34 और 18, ठीक है ना। हमने पहले डायरेक्ट डिवीजन से चेक किया, हमने देखा भाई 18 छोटा है 34 बड़ा है। हमने जनरली टेबल पढ़ के भी देख ली क्या 34 18 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 18 टू जा 36 यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 18 टू जा 36 आ गया और 34 क्या 36 से छोटा है। तो ऐसे केसेस में अगर डिवाइड करेंगे तो माय डियर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, जीरो नहीं होगा। और बाकी सारी चीजें जैसे कि रिमाइंडर क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो 16 के आने के केसेस में डायरेक्ट डिवीजन नहीं होगा। आइए आपको करके दिखाते हैं। 18 यानी क्या कहता है 18 लेस देन ऑफ 34, ठीक है ना। 18 34 ओके। अब करके देख लिया भाई 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36 नहीं हो सकता, 18 बन जाए 18। रिमाइंडर क्या है माय डियर 16 आ गया, 16 रिमाइंडर आया, इसलिए ये डायरेक्ट डिवीजन को फॉलो नहीं करता, डायरेक्ट डिवाइड फॉलो नहीं करता। तो क्या करेगा कॉमन फैक्टर। अब समझो कॉमन फैक्टर क्या है, बड़ा ही मजेदार है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन है पता है? कॉमन फैक्टर एक मीडिएटर की तरह काम करता है। किसकी तरह? मीडिएटर की तरह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो हम भाई जैसे डाकिया पत्र पहुंचाता है, हम गए सपोज करो पार्सल हमने अमेजॉन यूज करते होंगे, आई होप सब लोग यूज करते होंगे, जानते होंगे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। हमने क्या किया एक प्रोडक्ट को बुक किया और प्रोडक्ट हमारे घर आ जाता है। अब यहाँ पे काम कौन करता है? अब यहाँ पे काम करता है डिलीवरी। अमेजॉन क्या करता है? डिलीवरी करता है। अमेजॉन प्रोडक्ट को बनाता थोड़ी ना है, वो डिलीवरी करता है। उसने हमने बुक किया तो क्या किया कंपनी से माल को उठाया और हमारे तक लेके आया। यहाँ पे अमेजॉन क्या हो गया एक मीडिएटर हो गया उससे और यहाँ तक आने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर एक मीडिएटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जो क्या करेगा इन दोनों को क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस करेगा। अक्सर देखा होगा ना घर में शादी कराने के लिए कौन आता है? एक ही बंदा होता है जो दोनों परिवार को मिलाता है, राइट। तो वैसे यहाँ पर एक नंबर होगा जो दोनों को मिलाएगा नहीं, बल्कि दोनों को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है कि ब्रेक करना, उनको तोड़ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन का मतलब हो गया कि एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो न्यूमिनेटर में लिखे हुए नंबर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर दोनों को रिड्यूस करता हो। अगर ऐसा कोई नंबर है तभी वो रिड्यूस होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या ऐसा कोई नंबर है 18 और 34। चेक करते हैं। हम इसके लिए ढूंढेंगे एक एक नंबर को लगा के चेक करेंगे। जैसे देखो अगर कोई नंबर 2 से नहीं डिवाइड हुआ तो वो 2 से जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं ना उनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा 3 से हुआ, 3 से अगर नहीं हुआ तो 3 से होने वाले जितने भी नंबर उनसे डिवाइड नहीं होगा डेफिनेटली। अगर 3 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहले छोटे नंबर से सीखते हैं, पहले 2 यूज करते हैं। तो भाई देखो 2 डिवाइड कैसे करता है? कहता है 2 मैं उन नंबर को डिवाइड करता हूं माय डियर जिन नंबर के लास्ट में 2 हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ऐसे लास्ट डिजिट जिनके भी होते हैं उनको 2 डिवाइड बहुत इजीली कर सकता है, आराम से कर सकता है। 3 किनको कहता है? कहता है कि जो भी नंबर आपको दिया हो सम ऑफ ऑल डिजिट। ध्यान दीजिएगा सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, यानी कि जितने डिजिट का नंबर है उसको क्या कर लेना है सम कर लेना है। सम करने के बाद उसको क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, अगर ये 3 से टोटली डिवाइड हो जाता है तो माय डियर वो चाहे जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है? 5 से डिवाइड होने की कंडीशन है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ये है लास्ट डिजिट। और 0 और 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है? लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 से डिवाइड होगा। ऐसे हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नंबर को कैसे जानेंगे, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। तो चलिए एक जनरली मैंने एक ओवरव्यू दिया क्योंकि इतने से छोटे नंबर से हो जाएगा। आइए देखते हैं तो लास्ट में यहाँ पे क्या है 4 है और 8 है। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो करते हैं भाई 2 से करते हैं 34 को, क्योंकि 2 की टेबल अपने को 20 तक आती है, 2 10 जा 20, 34 तक नहीं जाता है।
तो क्या करेंगे, करके देखेंगे। 2 1 जा 2 1, अभी यहीं पे नहीं छोड़ देना है, नहीं, क्योंकि अभी सारे नंबर डिवाइड नहीं हुए, 4 ले लेने हैं सॉरी 2 7 जा 14, माइनस करना है, रिमाइंडर क्या मिला 0, 0 मिल गया, यानी कि डिवाइड कर रहा है। तो क्या भाई 34/18 डिवाइड किया, कितने टाइम में आया 70, 18 2 की टेबल मिलता है कितने टाइम में 9 टाइम में मिलता है, यहाँ पर 9। और अब ध्यान रखिएगा अब देखेंगे क्या 9 से 17 डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर होना होता तो पहले ही हो जाता, डायरेक्ट डिवाइड होना होता, नहीं होगा, कोई बात नहीं है। तो अब इसका कोई कॉमन फैक्टर हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, इस बात का ध्यान रखना है सॉरी, कि कॉमन फैक्टर उन्हीं नंबर का निकाला जा सकता है जो प्राइम नंबर ना हो। अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है सॉरी फॉर दैट, तो प्राइम नंबर के कंडीशन में आप उस नंबर के कॉमन फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है, क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है कि मैं वो हूं जिसको कोई नहीं डिवाइड कर सकता, मुझे डिवाइड करने के लिए मेरी ही जरूरत पड़ेगी या फिर 1 की जरूरत पड़ेगी, और किसी से आप मेरे को डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये कहता है प्राइम नंबर। ओके, तो ऐसे जितने भी नंबर हों जो बाई सेल्फ से डिवाइड हों, 1 से डिवाइड हों, और किसी नंबर से डिवाइड ना करें, और किसी नंबर के अंदर कैपेसिटी नहीं हो कि उसको डिवाइड कर सके, सो माय डियर वो सभी नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं, तो उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 17 क्या हो गया प्राइम नंबर, तो इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो और 9 17 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 17/9 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो नोट ध्यान रखिएगा कि कॉमन फैक्टर कब काम नहीं करेगा, अगर हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या, नोट कि अगर हमारा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक भी नंबर, दोनों की बात छोड़ो, अगर एक भी नंबर आपका प्राइम नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है प्राइम नंबर अगर आपका हो जाता है, तो माय डियर ऐसे केसेस में वो उसका हम कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए जब भी एलसीएम किया जाता है या कहीं कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, तो हम हमेशा प्राइम नंबर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्राइम नंबर का यूज करते हैं, क्योंकि उनका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो कि डायरेक्ट और कॉमन फैक्टर किस तरीके से काम करता है। तो जब भी आपको इस तरीके के नंबर दिए जाएं कि आपको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है या फिर रिड्यूस करना है, आपको फ्रैक्शन नंबर दे दिया गया, उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, तो आप इन दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवीजन है कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन्हीं को ही अलग अलग तरीकों से कर भी सकते हैं, और भी तरीके हैं इनको करने के लिए, ठीक है ना। आइए एक तरीका और आपको मैं बता देता हूं जो कि कॉमन फैक्टर से ही होता है, कैसे किस तरीके से, आइए देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है, वो है 15/18, राइट। अब इसको करना है, अब क्या होगा भाई, कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड, दोनों चीजें चेक कर लेंगे। 15 में से 18 डिवाइड हो नहीं सकता, जैसा आपको पता है कि 15 लेस देन 18, बट 15 की टेबल में 18 आएगा नहीं, क्योंकि 15 के बहुत नियर अप है, उससे 2 गुना नहीं है। अगर डबल होता तो वो पॉसिबिलिटी थी कि डिवाइड हो सके। भाई 15 16 17 18 उसके टेबल में नहीं आएगा, 15 2 30 होता है, छोटा है, ठीक है ना, तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, अब इसका तरीका होता है, अब हम देखते हैं, मान लो अगर कभी आपको नहीं पता चलता कि कॉमन नंबर आपको नहीं निकाल के आ रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे, और बहुत ट्राई कर डाला, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करो, एक नंबर को पकड़ो, ठीक है। अब इसको पकड़ लिया, अब आप देखो ये किससे किससे डिवाइड हो सकता है। याद रखना, प्राइम नंबर तो पहला 2 से नहीं हुआ, 3 से, 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा 3 × 5 3 5 15, राइट। अब 18 का देखते हैं, तो 18 लिया, 18 का क्या आया 3 × 6, 3 6 क्या होता है 18 हुआ। अब देखो कॉमन फैक्टर में क्या हो गया कि 3 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 18 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/18 इक्वल्स टू
15 डिवाइड, अब हम 5 और 6 को नहीं ले सकते क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉमन की। कॉमन का मतलब क्या होता है, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आप लोग बहुत सारे गेम खेलते होंगे, वहां पे क्या होता है कॉमन प्लेयर। कॉमन प्लेयर का काम क्या होता है, वो इधर भी खेल सकता है उधर भी खेल सकता है, वो दोनों साइड खेल सकता है, राइट। तो यहाँ पर कॉमन यानी कि जो हर जगह उपस्थित हो, सेम चीजें। तो यहाँ पे 3 दोनों जगह उपस्थित है जो एक जैसा है, तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे जो क्या करेगा 15 को डिवाइड करेगा 18 डिवाइड बाई 3 ये होगा, और जब ये डिवाइड और करेगा तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप सो माय डियर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम रिड्यूस करते हैं अपने फ्रैक्शन को उसके लोवेस्ट टर्म तक, ठीक है, कैसे उसको उसके लोवेस्ट टर्म तक लिखते हैं, कैसे उसको रिड्यूस करते हैं। तो माय डियर आज का वीडियो यहीं तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन नंबर में। तो माय डियर ये हमारा जो वीडियोस है ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के हर एक टाइप को हम लोग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और कोई भी चीज़ें अगर आपको लगती हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। माय डियर अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने से छोटों का ख्याल रखिए, उनसे प्यार करिए और अपने देश का नाम ऊंचा करिए। जय हिंद, जय भारत।